खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। लोकप्रिय सांसद और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, उत्तर पूर्वी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई मनोज त्यागी जी, बहन पूनम चौहान जी, हमारे विधायक और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, इस उत्तर पूर्वी जिले लोकसभा के प्रभारी श्री विष्णु मित्तल जी, श्री अनिल शर्मा जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, हमारी दिल्ली या मेरी दिल्ली कहें, उसके माथे पर लग चुके कलंक की कलंक गाथा अरविंद केजरीवाल की जारी है आज। हम शराब से शीश महल तक के सफर की उनकी जानकारी तो देते रहे, कल हमने जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोली। जो जो मुद्दे दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, जो जो मुद्दे दिल्ली की जनता को प्रभावित करते हैं, हर उस मुद्दे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विफल रही। लेकिन कल जब माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है शिक्षा विभाग को लेकर, अगर थोड़ी सी भी गैरत हो अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है माननीय न्यायालय। माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ दावे हैं, जमीन पे कुछ दिखाई नहीं देता। टूटे हुए बेंचेस हैं, किताबें हैं नहीं, वर्दी मिल नहीं रही है, और एक कक्षा में 144 बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? भेड़ बकरी को तरह ठूस के आपने डाल दिया है। ये अरविंद केजरीवाल का शिक्षा क्रांति मॉडल है। स्कूल में एडमिशन्स प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आज तक ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं पड़ा है। अभिभावक परेशान होकर घूम रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो खुद जेल में है, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए मैं खुद तो काम करूंगा नहीं, लेकिन दूसरों को भी काम नहीं करने दूंगा। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार इस समय चौपट हुई पड़ी। काम करने की किसी की नीयत नहीं है, पैसा कैसे कमाना है उसकी तरफ ध्यान जाता है। भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं, और शिक्षा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार का खुलासा हम लोग पहले भी करते रहे, मनोज भाई भी बता चुके हैं कि 7,000 से ज्यादा कमरों का टेंडर होता है, 4,126 कमरे बनते हैं, उसमें भी बाथरूम को शिक्षा का कमरा दिखा दिया जाता है। बार बार ठेकेदारों के पैसे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन कल जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, ये किसी भी गैरतमंद आदमी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। लेकिन मैं हैरान हूं कि बेशर्मी की ये सरकार इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। निर्लज्जता से एक ही बात को बार बार रोना, बस। बहुत गंभीर टिप्पणी की है शिक्षा विभाग को लेकर, पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और मैं आप सबके माध्यम से मांग करता हूं, अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और इस पूरे जो शिक्षा विभाग है, जो भी पूरी शिक्षा व्यवस्था है, इस पूरे घोटाले की जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है कि एक ही कमरे में 144 बच्चे बैठने को मजबूर हैं।
कहाँ है टीचर? क्यों वो नियमित नहीं होते? गेस्ट टीचर कब से धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जाता। समर्थ शिक्षा अभियान में जो हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनको नियमित नहीं किया जाता। लेकिन स्कूलों में एसएमसी बनाकर अपने गुंडों को डालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, उनकी शिक्षा मंत्री ने किया। एक इवेंट मैनेजर की तरह पूरी की पूरी दिल्ली सरकार काम करती है कि झूठ का प्रचार करो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जमीन में हकीकत कुछ नहीं। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि माननीय न्यायालय ने जो कल टिप्पणी की है, उसका तुरंत माननीय उपराज्यपाल भी संज्ञान लें और तुरंत इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। भाई मनोज तिवारी। धन्यवाद वीरेंद्र जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के जब हम आज कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं तो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आपको हम अपनी पूरी लोकसभा की तरफ से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने दोनों जिलाध्यक्षों के तरफ से, पूनम चौहान, मनोज त्यागी, और अपने सभी जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं प्रभारी के रूप में विष्णु मित्तल जी की तरफ से, विजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से, और हमारे अनिल शर्मा जी जिला प्रभारी, हम आप सबके तरफ से आपका धन्यवाद। आपने इसमें समय निकाला। दोस्तों, हम अभी अपने लोकसभा कार्यालय का आज शुभारंभ कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी भी यहाँ उपस्थित होंगे। इस अवसर पे मैं सभी का, जो लोग इस शुभ कार्य पे आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अभी जो बात कही वीरेंद्र सचदेवा जी ने, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। एक क्लास में 144 बच्चे, ये दुनिया की सबसे निम्न स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है। मेरा मानना है कि ऐसी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी व्यवस्था का जिम्मेदार वो लोग हैं जो शिक्षा के मामले में ऐसे ऐसे दावे करते रहे कि सुनने वाले को लगता है कि ये पता नहीं किस लोक से ये शिक्षा व्यवस्था आई है। और आज जब ये जानकारी आई है, जब माननीय कोर्ट ने फटकार लगाई है, ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, सारे गार्जियन को है। हमने इस क्षेत्र में अपना पहला सेंट्रल स्कूल जब लोकार्पित किया है, आपको जान करके आश्चर्य होगा किस प्रकार से लोग सेंट्रल स्कूल की तरफ भाग रहे हैं कि इस समय फॉर्म मिल रहा है तो लोग वहीं पे कंबल वंबल बिछा के रात दिन बैठ रहे हैं। उनका जैसे पूरी तरह से विश्वास उठ गया है दिल्ली सरकार के स्कूल से, नहीं मेरे बच्चे का किसी तरह से सेंट्रल स्कूल में दाखिला दे दो, क्योंकि सेंट्रल स्कूल की व्यवस्था ऐसी है कि वहां एडमिशन लेने के बाद बच्चे का भविष्य कैसा होगा, बच्चा कितना ऊंचा जा सकता है अपने जीवन में, इसका विश्वास है उनको। लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूलों से विश्वास उठ गया है। और मैं एक बात का और आश्चर्य कर रहा हूं कि अभी ये जानकारी क्यों आनी शुरू हुई, पहले क्यों नहीं आती थी? शायद मुझे इसमें भी कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर के जो झगड़े वो सामने दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वही सारी जानकारी दे रही है? अब तक इसको छुपाया जाता था, इस पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जेल जाते जाते जब वो जा रहे थे तो कह रहे थे कि आतिशी को भी अंदर ले आना चाहिए, क्योंकि ये तो इसी से वो जो अपराधी, एक बड़ा अपराधी है शराब घोटाले कांड में, इन्हीं को रिपोर्ट करता था। तो क्या उसी गुस्से में तो नहीं आतिशी जी ने
ये सारी जानकारियां देनी शुरू की हैं, क्योंकि कल शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि हाँ ये गलती हमसे हुई है। इसके पहले तो कहते भी नहीं थे, पहली बार वो कहे हैं कि हाँ अब हम जल्दी से बच्चों को और जगह शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? बरगद के पेड़ के नीचे? कहाँ शिफ्ट करेंगे? हम लोग सुनते हैं कि हमारे देश में लोग पेड़ के नीचे पढ़ करके, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आए, तो क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था इसीलिए आई थी कि आप आज एक दिन में अब कहाँ शिफ्ट कर देंगे? इस तरह की झूठी बातों का, इस तरह की जो निम्न स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए दोषी वो है जो इस समय जेल में जाके भी शायद अट्टहासी कर रहे होंगे। तो मेरा आज की जो जानकारी है, जो कोर्ट ने फटकार लगाई है, हमें इसको गली गली तक लेके जाना है, क्योंकि ये जो इनके दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है दिल्ली सरकार के, और इस नाते हम उनकी घोर निंदा भी करते हैं। और दिल्ली के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे, उसके लिए अब जरूरी है कि इसमें कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। हम ऐसे भ्रष्ट लोगों के जिम्मे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते। तो हम इसके लिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष के साथ हम नागरिकों का भी आह्वान करते हैं कि आइए ऐसे लोगों को सबक सिखाते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बचाते हैं। आज हमारे कार्यालय के उद्घाटन में इस अवसर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस के प्रत्येक सदस्य का, मीडिया हाउस का मैं इस अवसर पर जिला हमारे लोकसभा कार्यालय तक आने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनोज जी, ये स्कूल कहाँ का है, किस विधानसभा का है, कौन सी क्लास है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये पूरी जानकारी अभी आपके सामने हम दे रहे हैं, एक कागज बना हुआ है, और वो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ही वो लोकसभा के ही वो विद्यालय, उसका हम डिटेल्स आपको दे देंगे। अच्छा होगा कि उन स्कूलों में जा करके उन बच्चों का और गार्जियन का एक उसका रिएक्शन मिले। सर, आप लोग की डिमांड क्या है? फिर आप क्या चाहते हैं, स्कूल को जल्दी बनाया जाए या स्कैम की इन्वेस्टिगेशन हो, या क्या आप लोग की डिमांड है? करंट डिमांड जो है वो इमीडिएट डिमांड क्या है? एक तो उनके चेहरे से ये नकाब उतरा है, और हमारी पहली डिमांड है कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देनी चाहिए ताकि हम दिल्ली के बच्चों का भविष्य बचा सकें। देखिए, माननीय उपराज्यपाल जी इनको बुला रहे हैं कि दिल्ली से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं आइए उस पर चर्चा करें, बात करें। लेकिन इस दिल्ली सरकार का क्राइसिस ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ऑन नहीं कर रहा है, कोई भी लेने को तैयार नहीं है। वो क्राइसिस इसलिए है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद जेल में है, मंत्री जेल में है। तो इस क्राइसिस से निपटने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और ये बाकी पार्टी के लोग जिम्मेदारी ऑन करें, और जितनी जनता के साथ दुर्व्यवहार है उसकी जिम्मेदारी लें, उसको ठीक करने का प्रयास करें। मैंने पहले भी कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि जेल से सरकारें नहीं, गैंग का काम करते हैं। कार्यालय का उद्घाटन है, बोलिए। कार्यालय का उद्घाटन आज तक क्या क्या वायदे करने जा रहे हैं? नहीं, हमने पहले जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, और पहले का हमारा वादा था कि डीकंजेशन करना है ट्रैफिक जाम को, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। अगले 1.5-2 महीने में उसका सब कुछ आपको ज़मीन पे दिख ही रहा है, और आगे चल के हमारी एक संकल्प बना है जिसमें हमारे क्षेत्र के सोनिया विहार का पुस्ता डबल करना, गावड़ी रोड को चौड़ा करना, गोकुलपुर के मेट्रो के नीचे की रोड को व्यवस्थित बना करके उसको थोड़ा चौड़ाई के साथ बड़ा बनाना, जो नाला है उसको व्यवस्थित करना। और हमारे आदरणीय अरुण सिंह जी यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं, हम भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और इसके साथ साथ सेवाधाम रोड को निर्बाध गति से चलाना, और इस क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को और उत्तम करने के लिए हम जो कदम उठा सकते हैं। एक सेंट्रल स्कूल हम लोगों ने पहली बार यहाँ लोकार्पित कर दिया है, दूसरा खजूरी में ठीक इसके चुनाव के बाद बनना शुरू हो जाएगा, तीसरा बुराड़ी में उसकी पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली गई है, ज़मीन का भराव कर लिया गया है, उसका भी निर्माण शुरू होगा। और बहुत जल्दी इस चौथे फेज के मेट्रो को चला करके
और एलिवेटेड रोड जून के फर्स्ट वीक में शुरू करके इस क्षेत्र को बहुत बड़ी खुशियां देंगे। मनोज जी, बुराड़ी के लोगों को रोज पुष्पा रोड पे और सौफुटे रोड पे जाम का सामना करना पड़ता है। जी, मुझे अच्छी तरह जानकारी है। वो भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, जहां सड़क को खोद करके सीवर डालने के नाम पे उसको खोद दिया गया है। आपने देखा ही होगा, और मैं जब जा रहा हूं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सीवर बनाने का जो ठेका लिए थे वो सब कुछ गड्ढा खोदने के बाद भाग गए हैं। वहाँ कमीशन को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही हैं। हमने उस पूरे घटना की जांच के लिए भी पत्र लिखा है, और मेरा मानना है कि इन्हीं सबको देख करके दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि ये लोग कभी भी जनता की सुविधा के लिए काम नहीं करते, हमेशा वहाँ हाथ रखना चाहते हैं जहाँ से उनको अपने पॉकेट में खजाने को लूट करके कमाई हो सके। हमारे बुराड़ी की समस्या को कितना जल्दी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मनोज जी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार वादे करती है, उन्होंने SC/ST लोगों के लिए भी वादे किए थे कि स्कॉलरशिप देंगे, अभी तक आ नहीं रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उनकी बातों को करेंगे तो उनके कहने में और करने में बहुत अंतर है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। अभी जैसा वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा, EWS के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और कई जगह तो ऐसा आ रहा है कि वो लोग EWS में भी गलत ढंग से सर्टिफिकेट बनवा के लोगों को, रियल जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे रोक लगाने के लिए इसको यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के रास्ते पे है उसको कैसे रोका जाए, इसके संवैधानिक विशेषज्ञों को भी लगने की आवश्यकता है। जी, आपकी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार का नाम आ रहा है, आप इसे ऐसे चुनौती देखते हैं क्योंकि पूर्वांचल वोटों को साधने के लिए तैयारी की जा रही है, क्या आपके लिए चुनौती है या आप सुबह जीत जाएंगे? कोई आए तो पहले किसी को तो आना चाहिए, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत स्वस्थ प्रतिद्वंदिता में विश्वास करते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कोई आ जाए। कभी किसी का नाम सुनते रहता हूं, लेकिन प्रत्याशी आए न आए, प्रत्याशी का एजेंडा आ गया है। आपने सुना होगा कि कांग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करेंगे। इसको सुन करके जनता में क्या जा रहा है, वो लिख रहे हैं कि हम मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। स्कॉलरशिप सबके लिए क्यों नहीं? क्या हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, इनके बच्चों को स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है? कांग्रेस ने जो अपना पहले से एजेंडा मैनिफेस्टो दिया है, मुझे लगता है कि उसको पढ़ने के बाद तो प्रत्याशी कोई लड़ने को तैयार ही न हो यहाँ से या कहीं से देश में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बन गया है, क्या वोट बैंक कम होगा या कैसे होगा? खत्म होगा, खत्म वोट बैंक। ये दो चोरों का गठबंधन है। ये गठबंधन को दिल्ली की जनता गलियों में जब चर्चा कर रही है तो हैरान है, क्योंकि दोनों एक तो 15 साल लूटे, फिर जो आया वो गरियाते हुए आया। कौन सी गाली है जो उन्होंने नहीं दिया कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तो इतना निराश है कि अभी कार्यालय खोलने के पहले ही कम से कम 200 आम आदमी पार्टी के लोगों का भाजपा में प्रवेश हो चुका है। अभी जब ऑफिसवा खुल जाएगा, आज भी मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी से 100 लोग आप लोगों के सामने ज्वाइन करेंगे। प्रदेश में भी हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ वाला करवा दीजिएगा, फिर प्रदेश में कराइएगा। तो देखिए, हम कहते समय जरूर हमको इस हास्यास्पद स्थिति लग रही है, लेकिन आज भी कई लोग भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हताश हैं। कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता जमीनी के वो बहुत हताश हैं। उसको हमने अपने एजेंडे में लिया है, और उसको हम अपने अगले कार्यकाल देती है जनता हमको बढ़िया से, तो हम उसको पहले साल भर में उसको करके देंगे। अरुण जी, पहले चरण की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, कहाँ तक चुनौती दिखाई पड़ रही है या कहीं कुछ नहीं? देखिए, जिस प्रकार से
मोदी जी के सभा में भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि लगभग सभी लोकसभा जहाँ रैलियाँ हुई हैं वहाँ हम जीत रहे हैं और 400 का आंकड़ा पार करेंगे, कोई चुनौती नहीं है। कई लोकसभा के क्षेत्र में विपक्ष के पास कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, जैसे आपके यहाँ विपक्ष का कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, कोई आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। लोगों को मोदी जी पे भरोसा है और जब एक बार नेतृत्व पे भरोसा हो, विश्वास हो, तो जनता भरपूर समर्थन देती है। 2014 में जो वोट मिला उससे 5 करोड़ 2019 में अधिक वोट मिला, इस बार उससे अधिक वोट मिलने वाला है और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, कोई चुनौती नहीं। भरोसे की बात करें, टीएमसी धरने पर बैठी, कल चुनाव में शिकायत करने की कोशिश थे, फिर उसके बाद पुलिस थाने के बाहर धरना चल रहा है, उनका क्या कहना है? वो अपने पार्टी के करप्ट नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनका एक नेता है, ये क्या नाम है उनका, शाहजहां शेख, ये कुल मिलाकर के उनको बचाने की बात चल रही है कि उनकी रक्षा किया जाए, वो जेल में न जाए, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सर, उनके सपोर्ट में आम आदमी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज लीडर भी है, सीनियर लीडर भी है, मिनिस्टर है, वो भी सपोर्ट में आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे जो है कांग्रेस को सपोर्ट में इसे कैसे? देखिए, एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को सपोर्ट करेगा ही करेगा, दोनों पार्टियां एक ही जैसी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल पर लूटा, इन्होंने दिल्ली में लूटा, अब सारे लुटेरे एक साथ हो रहे, लुटेरे पार्टियां एक साथ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, हम सबको गर्व है कि 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है और 1 रुपए का भी आरोप नहीं लगा, ईमानदारी सरकार चली। चलो हो गया।